तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। मैं और अंकित, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो अंकिता मेरी जिंदगी में तब आई थी जब मैं पागल था, अपने सेंसेस में नहीं था। और ऐसा इंसान एक रिलेशनशिप कैसे हैंडल कर सकता है? टेल मी। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? प्रेग्नेंट? पिछले 6 महीने से नरेंद्र, तुम और अंकिता एक ही कमरे में रहते हो, पति पत्नी की तरह। अगर अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर ये सब मैं ही पागल थी जो मैंने तुम पे भरोसा किया, वापस आ गई तुम्हारे पास। ये लो तुम्हारी अंगूठी। टूट गई हमारी शादी और टूट गया हमारा रिश्ता। जाओ जाके अपनी गलती सुधारो, उस लड़की से शादी करो जो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। जाओ। एक मिनट आना। What are you trying to say? कि अंकिता के पेट में मेरा बच्चा है? तुम ये कहना चाह रही हो? और किसका हो सकता है? प्लीज थोड़ा तो दिमाग लगा के सोचो। हम सबके सामने उसने बोला था कि उसने शादी मुझसे सिर्फ पैसों के लिए की, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, उसकी जरूरत थी। और जहां पर मजबूरी और जरूरत होती है ना, वहां पर ऐसे रिश्ते नहीं बनते। आना, अंकिता इज जस्ट अनदर एम्प्लॉय इन द ऑफिस, दैट्स इट। एक अच्छी लड़की जो ऑनेस्ट है, अपना काम। ओके, एक मिनट। तुम्हें किसने कहा कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है? किसने कहा? अंकिता ने बोला? बताओ, किसने बोला तुम्हें? मैं उसको यहां बुलाऊं? किसने बोला? मानसी ने। कौन मानसी? वो अंकिता की बहन। तो तुम्हें उस पर ज्यादा विश्वास है और मुझ पर विश्वास नहीं है। आना प्लीज, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। अगर अंकिता के पेट में मेरा बच्चा होता तो तुम्हारी और शेखर की शादी रोक देती, हम दोनों को इतना करीब आने देती। अंकिता अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, उनके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस देती है और अपनी बहन की खुशियों के लिए कुछ भी करेगी वो। मतलब ये कि मुझे अंकिता पे तरस आ रहा है। अपने प्यार के लिए इतने सैक्रिफाइसेस दे रही है वो एक तरफ, और तुम एक तरफ अपने प्यार पे विश्वास भी नहीं कर रही हो। आना प्लीज, अंकिता इज नॉट माई टाइप्स। और मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा? मैंने जिंदगी में जो भी किया है 100% कमिटमेंट के साथ किया है, फिर चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या प्यार। आई हैव ऑलवेज बीन कमिटेड और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और करता रहूंगा। एंड आई विल नेवर लेट यू डाउन। मैं ऐसा कभी भी किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अंकिता अपने बच्चे के बाप का नाम किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है और उसकी शादी टूटते हुए नहीं देख सकती। नाउ आई होप यू गेट दिस पॉइंट। फॉर गॉड्स सेक, इफ दिस ड्रामा इज ओवर, कैन आई जस्ट कंटिन्यू विद माय मीटिंग? ओह माय गॉड, पता नहीं अब क्या होगा। शिल्पा, क्या हुआ? मैम, मैंने परी मैम से कहा था कि वो नरेंद्र सर के कैबिन में वेट करे, लेकिन मैम उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और वो बहुत गुस्से में लग रही थी। ओके, वो कॉन्फ्रेंस रूम में गई? जी हाँ। यू डोंट वरी। हाँ, ओके। नरेंद्र साहब, आप ठीक हैं? वो क्लाइंट्स को मैं अंदर भेज देती हूँ, वो बाहर वेट करें। एक मिनट अंकिता, they can wait for some time. तुम कुछ कह रही थी ना प्यार के बारे में?
तुम कह रही थी कि तुम्हारा प्यार के ऊपर से विश्वास उठ गया है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि जिससे तुम प्यार करते हो वो तुम्हारा बन जाए या तुम उसके। लेकिन क्या तुमने कभी भी कोशिश की है अपने प्यार को पाने की? नो सर, मैं चाहकर भी उन्हें पा नहीं सकती, क्योंकि अब वो मेरे साथ नहीं है, किसी और के साथ है। मैं नरेन से क्या, मैं किसी और आदमी से प्यार नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्योंकि प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, और वो मैं कर चुकी हूँ शशांक से। ओह, समझ गया। तो इसी वजह से मानसी ने मेरा नाम लिया। नरेन सर, आई एम सॉरी इफ आई गॉट पर्सनल अंकिता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि तुम एक स्मार्ट लड़की हो, चाहो तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो। एंड नाउ सेंड दोस क्लाइंट्स इन। उनको काफी देर वेट करा लिया हमने। आप क्या बात कर रहे हैं मानव? आपने बालन को देखा और आपने मुझे बताया तक नहीं मानव। अब अर्चना, तुम पहले ही परी को लेकर टेंशन में थी। मैं तुम्हारी टेंशन बढ़ाना नहीं चाहता था। मानव वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे मानव, आप बालन से मिले, आप उसका पीछा करते, उससे पूछते कि सोहम कहाँ है। वही एक जरिया है मानव सोहम तक पहुंचने का। और मैं सब समझता हूँ अर्चना, और तुम्हें क्या लगता है बालन सामने आया और मैंने उसे यूं ही छोड़ दिया? अर्चना, मैंने बालन से सोहम का पता जानने की, उससे सच उगलवाने की पूरी कोशिश की। मैंने हर तरीका अपनाया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। अर्चना, मैं जानती हूँ वो आपको कुछ बताएगा भी नहीं। क्यों बताएगा? पहले भी वो अपने सारे गलत काम सोहम से ही तो करवाता था, और अब अगर सोहम उसके साथ भी होगा तो वो हमें क्यों बताएगा? वो तो उसी का फायदा है ना। सोहम अगर उसके साथ रहेगा तो सो तो है। मानव, अभी भी देर नहीं हुई। मुझे पूरा यकीन है कि एक बार बालन का पता मिल जाए, बालन के जरिए हम सोहम का पता लगा सकते हैं। मानव, मुझे पूरा यकीन है कि हमारा सोहम हमें जरूर मिल जाएगा। अर्चना, हम इस मामले में पुलिस की मदद लेते हैं। देखो, ऐसे भी पुलिस सोहम की तलाश कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस बालन को हिरासत में ले सकती है और उससे सच उगलवा सकती है। पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो जरूर सच बताएगा। सही कुछ हो मानव, बस अब यहां आकर हमारे सोहम की तलाश खत्म हो जाए। पापा करे हमारा सोहम हमें जल्दी मिल जाए। तुम चिंता मत करो अर्चना, हमारा सोहम हमें जरूर वापस मिलेगा। थैंक गॉड मैंने सचिन को वक्त पर रोक लिया, वरना वो इन्हें सोहम के बारे में बता देता और ये लोग उसे तुरंत घर ले आते। थोड़ा तो दिमाग लगा के सोचो। हम सबके सामने उसने बोला था कि उसने शादी मुझसे सिर्फ पैसों के लिए की, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, उसकी जरूरत थी। और जहां पर मजबूरी और जरूरत होती है ना, वहां पर ऐसे रिश्ते नहीं बनते। प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, और वो मैं कर चुकी हूँ शशांक से। राइट, शशांक जो मेरी बहन का हस्बैंड है। अगर अंकिता के पेट में मेरा बच्चा होता तो तुम्हारी और शेखर की शादी रोक देती, हम दोनों को इतना गरीब आने देती। अंकिता अपने बच्चे के बाप का नाम किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। ऐसा कौन सा अर्जेंट काम था जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया है? ओह, शायद अब तुम्हें रियलाइज हो गया होगा कि मैं जो कह रही थी वही सच है। तुम क्यों इस सच झूठ के चक्कर में पड़ रही हो मानसी? सच क्या है ये तो तुम भी नहीं जानती, और सच तुम ना ही जानो इसी में तुम्हारी भलाई है। क्या कहना चाहती हो तुम? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है, तुम कुछ समझ नहीं रही हो। एनीवे, मुझे भी अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है तुम्हें समझाने में। तुम बस इतना समझ लो, अंकिता के पेट में जो बच्चा है वो नरेन का नहीं है, और ये बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ। मैंने छानबीन की है। देखो मानसी, अगर सच में ये बच्चा नरेन का होता तो मैं खुद नरेन की शादी अंकिता से करवाती। मैं हट जाती उसके रास्ते से, लेकिन अब
ऐसा कुछ भी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। परी, कब तक, आखिर कब तक अपने आप को झूठी तसल्ली देने के लिए ये सब बातें बनाती रहोगी? सिर्फ मुझे झूठा साबित करने के लिए ये सब कहोगी? तुम्हारे कुछ भी कहने से सच नहीं बदलेगा, और सच यही है कि वो बच्चा नरेन जीजू का ही है। बंद करो ये बकवास। सच क्या है ये मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि अंकिता के पेट में किसका बच्चा है, लेकिन मैं अपने मुंह से उसका नाम नहीं लेना चाहती। और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस सब से दूर रहो, क्योंकि अगर सच्चाई तुमने जान ली तो तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। बहुत चिंता है ना तुम्हें अपनी बहन की, तो जाओ उसके पास, संभालो उसे, ख्याल रखो उसका, क्योंकि नरेन तो उसके बच्चे का पिता नहीं है, और जो उसका पिता है मुझे नहीं लगता कि वो उसे अपनाएगा। वो शायद शादीशुदा है। परी, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रही हो? क्या मतलब है इसका? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ साफ कहो कि तुम क्या कहना चाहती। इससे ज्यादा साफ क्या कहूं मानसी, समझदार को इशारा ही काफी होता है। तुम बस इतना समझ लो कि ये बच्चा नरेन का नहीं है। जाके पूछो अपनी बहन से कि वो क्या करना चाहती है। अगर वो अबॉर्शन करवाना चाहती है। तो फिर परी, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें समझ नहीं कि तुम क्या बोले जा रही हो। मेरी बहन पे इतना गंदा इल्जाम लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक पल के लिए तुम्हें बुरा नहीं लगता? मेरी बहन को मैं बचपन से जानती हूँ। मुझे पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ नरेन जीजू से ही प्यार करती है और उसकी लाइफ में और कोई नहीं है। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? मानसी, तुम ये मुझे समझा रही हो या अपने आप को? अच्छा एक बात बताओ, अगर वाकई ये बच्चा नरेन का है तो अंकिता नरेन को क्यों छोड़ना चाहती है? क्यों उस दिन आकर उसने मेरी और शेखर की शादी रुकवाई? क्यों अगर वो नरेन से प्यार करती है तो अपने पति को किसी और को सौंपना चाहती है? क्योंकि प्यार कहते हैं इसे। प्यार करती है वो जीजू से, और उसको लगता है कि उनकी खुशी तुमसे शादी करने में है, इसलिए अपने प्यार के खातिर इतना सैक्रिफाइस करने पर सैक्रिफाइस किया है उसने, लेकिन वो प्यार नरेन के लिए नहीं, किसी और के लिए है। किसके लिए? क्या कहना चाह रही हो तुम? अंकिता ये सैक्रिफाइस कर रही है अपनी बहन की खुशी के लिए, क्योंकि वो तुमसे बेहद प्यार करती है। तुम्हारी खुशी के लिए वो अपनी खुशी। क्या परी, कहना क्या चाहती हो तुम? मेरी खुशी? लेकिन मेरी खुशी तो उसके साथ ही है ना। मेरी खुशी और उसके बच्चे का क्या लेना देना है? नहीं परी, मुझे साफ साफ बताओ, कहना क्या चाह रही हो तुम? वो नरेन से पहले भी किसी से प्यार करती थी। कहना चाहती हो कि मेरे प्यार के लिए ताई ये सब? मतलब ताई के पेट में जो बच्चा है वो शशांक? जी परी, शर्म आती है मुझे तुम्हारी सोच पर। सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए तुमने इतना घटिया इल्जाम लगाया है। तुमने शशांक और ताई का रिश्ता जोड़ दिया सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। मैंने सुना जरूर था कि जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके दिल बिल्कुल खाली होते हैं। आज तुम्हारी इतनी घटिया सोच देखकर मैं ये समझ भी चुकी हूँ कि वो सब लोग सच कहते हैं। तुम लोग को शायद रिश्तों नातों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हम गरीबों के लिए रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। पूछते हैं हम अपने रिश्तों को, और ताई और मेरे रिश्ते के बारे में तो शायद तुम कभी समझ भी नहीं सकती। बचपन से लेकर आज तक आई की तरह उसने मेरा ख्याल रखा है। मेरे हर सुख हर दुख में हमेशा खड़ी रही है। मेरी खुशियों के खातिर क्या कुछ नहीं खोया उसने, और तुम उसके बारे में ये सब बोल रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? मानसी, तुम बेकार में इतना इमोशनल हो रही हो। अंकिता तुम्हारे लिए क्या है
उसने तुम्हारे लिए क्या किया इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। जो जानना था, जो समझना था, वो तुम खुद ही समझ गए। एक बात बताओ मुझे, अगर सच में ये बच्चा शशांक का है तो क्या ये सच्चाई अंकिता बता पाएगी? इन सब सवालों का कोई मतलब नहीं है परी। मैं अपनी ताई के लिए इतनी घटिया चीज कभी सोच भी नहीं सकती। आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ उसकी वजह से हूं। मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां सिर्फ उसकी वजह से ही हैं। मैं मानती हूं कि एक वक्त था जब वो शशांक से प्यार करती थी, लेकिन जब उसको पता चला कि मैं शशांक से प्यार करती हूँ और सिर्फ मेरी वजह से उसने अपना प्यार कुर्बान कर दिया। और तुम उसके बारे में इतना सब कुछ कह रही हो। और अब तो शशांक भी मुझे अपना चुके हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे साथ इतना सब हो जाने के बाद भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। मेरे लिए बस यही सच है। अंकिता ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं उसकी इज्जत करती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना, उसको आखिर तक निभाना, ये सब आसान नहीं होता, लेकिन अपने परिवार के खातिर अंकिता ने ये भी कर दिखाया। लेकिन फिर भी एक सच है जिसे तुम झुठला नहीं सकती। एक वक्त था जब अंकिता और शशांक एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के बहुत करीब थे। और नरेन ने तो कभी अंकिता से प्यार किया ही नहीं। वो सब तो एक पागलपन था। और रही बात अंकिता की, तो वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थी। मैं नहीं मानती। मैंने अपनी बहन की आंखों में नरेन जीजू के लिए वो प्यार देखा है जो शायद तुम नहीं देख पाई। अच्छा, ये तुम मुझे समझा रहे हो या अपने आप को? मानसी, अंकिता ने मुझे अपने मुंह से ये कहा है कि उसने लाइफ में सिर्फ एक ही बार प्यार किया है और वो प्यार शशांक था। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मानो या ना मानो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि नरेन सिर्फ मुझसे प्यार करता है। आज तक उन्होंने सिर्फ मुझसे प्यार किया है और किसी से भी नहीं, अंकिता से भी नहीं। देखो, मैं जानती हूँ अंकिता एक अच्छी लड़की है, अपनों के लिए सैक्रिफाइस करना जानती है। बहुत कुछ किया उसने अपने परिवार के लिए। लेकिन तुम भी ये बात समझ लो कि अंकिता के पेट में जो बच्चा है वो नरेन का नहीं है। नरेन का उस बच्चे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और ना कभी होगा। नरेन सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। मेरे थे, मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। और एक एडवाइस दूं, अच्छा होगा अगर तुम इस बात को यहीं दफना दो। अपनी गृहस्थी बचाना चाहती हो तो यहीं खत्म कर दो इस बात को। तुम खुद ही सोचो मानसी, अगर ये सच्चाई सबके सामने आ गई तो शशांक को तुम्हारे और अंकिता के बीच में किसी को चुनना होगा। और अगर उसने अंकिता को चुन लिया तो? देखो सचिन, बाकी सारा इंतजाम तो हो जाएगा, बस शादी का खाना टेस्टी और स्पेशल होना चाहिए। एक्चुअली शादी के खाने से ही लोग शादी याद रखते हैं, और मिठाई हमारे रेगुलर दुकान से ही लेना। आप निश्चिंत रहिए, मैं पर्सनली आके गोपाल सेठ से मिलूंगा, ऑर्डर दूंगा। रही बात खाने की, तो खाना उठ गया बेस्ट क्वालिटी, पूरी प्लानिंग हो जाएगी, डोंट वरी। मैं देखता हूं। हेलो, पुलिस? हाँ, इन्हें मैंने यहाँ बुलाया। एक्चुअली सोहम को ढूंढने में पुलिस हमारी हेल्प कर रही है। आइए प्लीज, आइए, बैठ। जी बताइए। इंस्पेक्टर, एक्चुअली मैं आपको बालन के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके जरिए आप सोहम तक पहुंच सकते हैं। हमें शक है कि सोहम बालन के साथ है, और कुछ दिन पहले मैंने बालन को मुंबई में देखा था। तो आपका मतलब है सोहम बालन के साथ ही होगा? जी। ग्रेट। आपके पास बालन की कोई तस्वीर होगी? और तस्वीर तो नहीं है हमारे पास। नो प्रॉब्लम, स्केच आर्टिस्ट अपने साथ में लेकर आया हूं। आप इसे बालन का हुलिया बता दीजिए, ये बना देगा उसका स्केच।
जी ठीक है। क्या यही है वो? शिंदे जी साहब, इस स्केच को हमारे रिकॉर्ड के साथ में मैच करो, और अगर मैच हो जाता है तो इसके पोस्टर्स सारे शहर में लगवा दो। ओके? ठीक है साहब। जैसे ही बालन हाथ लगता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं। ओके, थैंक यू। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? मैं और अंकित, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो अंकिता मेरी जिंदगी में तब आई थी जब मैं पागल था, अपने सेंसेस में नहीं था। और ऐसा इंसान एक रिलेशनशिप कैसे हैंडल कर सकता है? टेल मी। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? प्रेग्नेंट? पिछले 6 महीने से नरेंद्र, तुम और अंकिता एक ही कमरे में रहते हो, पति पत्नी की तरह। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर ये सब मैं ही पागल थी जो मैंने तुम पे भरोसा किया, वापस आ गई तुम्हारे पास। ये लो तुम्हारी अंगूठी। टूट गई हमारी शादी और टूट गया हमारा रिश्ता।